साहिल, जिसने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, अब आखिरकार अपनी ही ऑफिस की कोलीग को अपनाने के लिए तैयार है। वो लड़की जो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी रही, जिसने बिना किसी शर्त उसका साथ दिया, आज साहिल के दिल में खास मुकाम बना चुकी है। अब साहिल पूरे दिल और सच्चाई के साथ उसे कबूल करता है और उसकी जिंदगी में एक बार फिर खुशियों की रोशनी लौट आती है। दूसरी तरफ हादिया की कहानी सबसे ज्यादा जज्बात से भरी हुई है। अपने फर्ज की राह पर चलते हुए वह इस कदर आगे बढ़ जाती है कि खुद को भी दांव पर लगा देती है। मुमकिन है कि इस राह में उसे गहरी चोटें लगें या फिर उसकी कुर्बानी ही सबसे बड़ा पैगाम बन जाए। हादिया ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। उसी ने आशिर को बचाया, लेकिन उसी ने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को भी दफन कर दिया। कशान, जिससे हादिया ने बेइंतहा मोहब्बत की थी, जिसके लिए उसने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया था, वही कशान आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचता है। धोखा, फरेब और खुदगर्जी का जो रास्ता उसने चुना, वही उसे तबाही तक ले गया। इस किरदार के जरिए ड्रामे ने एक साफ पैगाम दिया है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और ऐसे लोगों से समाज को इबरत हासिल करनी चाहिए। उधर आश ने अपनी माँ की पसंद को अहमियत देकर यह साबित कर दिया कि सही रिश्ता वही होता है जो सुकून और इज्जत दे। बतूल उसके लिए वही शख्स बनकर सामने आई जो उसके घर को जन्नत बना सकती है। वहीं मनाहिल, जो बार बार धोखे और साजिश का रास्ता अपनाती रही, आखिरकार अकेली रह जाती है। उसका अंजाम भी कशान से अलग नहीं रहा। इसके उलट शीशा और उसकी पूरी फैमिली को सुकून और खुशियों के साथ दिखाया गया, जो इस कहानी का उम्मीद भरा पहलू है। अब आप बताइए, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? किस किरदार की एक्टिंग ने आपके दिल को छुआ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ऐसे ही दिलचस्प और यूनिक रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। बतूल किचन में रोज की तरह काम में मशगूल थी कि अचानक उसकी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई। सिर घूमने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसी पल फजा वहां पहुंची और बतूल को बेहोश देखकर घबरा गई। उसने घबराहट में आशर को आवाज दी। आशर दौड़ता हुआ किचन में आया तो देखा बतूल बेसुध पड़ी थी। बिना एक पल गंवाए वह उसे उठाकर गाड़ी में बिठाता है और अस्पताल ले जाता है। घर में बेचैनी फैल जाती है। सरोद घबराई हुई साथ चल पड़ती है और फजा अल्लाह से दोनों के लिए दुआ करती रहती है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर बतूल का पूरा चेकअप करते हैं और फिर मुस्कुराते हुए आशर और सरोद से कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। यह सुनते ही अगले ही लम्हे वह खुशखबरी सुनाते हैं कि बतूल मां बनने वाली है। यह सुनकर आशर की आंखों में खुशी चमक उठती है और सरोद भावुक होकर बतूल को गले लगा लेती है। वह कहती है कि तुमने इस घर में लौटकर और मुझे यह खुशखबरी देकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लौटा दी है। इतने सालों बाद दादी बनने का एहसास उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं होता। वह आशर और बतूल दोनों को अपने सीने से लगा लेती है। आशर भी बेहद जज्बाती होकर बतूल से माफी मांगता है। वह कहता है कि उसे अपनी हर गलती का एहसास हो चुका है। वह जिद और गलत फहमियों में अंधा हो गया था और बतूल की कदर नहीं कर सका। अमिन वपन करता है कि आगे कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा और माँ बच्चे दोनों को हर तकलीफ से बचाएगा। बतूल उसके कंधे पर सिर रखकर कहती है कि उसे इस बात की खुशी है कि आशर को सच का एहसास हो गया है और अब उनका रिश्ता नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर हादिया ने काशान के अंजाम को देखकर ये साबित कर दिया कि हर बुराई का अंत तय होता है। काशान अपने गुनाहों और गलत रास्तों की वजह से उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। हादिया ने कानून का साथ देते हुए अपने दिल को पत्थर किया और अपने फर्ज को रिश्तों से ऊपर रखा। उसके दिल में अफसोस जरूर था, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि जो कुछ हुआ वह हालात की मजबूरी थी। हादिया फजीला के सामने सिर झुकाकर माफी मांगती है और कहती है कि उसने उनसे एक माँ का प्यार पाया, इज्जत पाई, लेकिन बदले में उनकी खुशियां छीन लीं। वह मानती है कि फजीला इस वक्त गहरे सदमे से गुजर रही हैं, मगर काशान के रास्ते और उसके अंजाम को सोचकर ये सब टल नहीं सकता था। फजीला भारी दिल के साथ हादिया को माफ कर देती है और कहती है कि उसे अफसोस इस बात का नहीं कि उसका बेटा मारा गया, बल्कि इस बात का है कि वह उसे एक अच्छा इंसान नहीं बना सकी। काशान अपनी हदों से कहीं आगे निकल चुका था। उसे लगता था कि ताकत, पैसे और चालाकी के दम पर वह हर कानून से ऊपर है। जेल से रिहा होते ही उसके कदम जमीन पर नहीं टिकते, जैसे वह किसी और ही दुनिया में उड़ रहा हो। चेहरे पर घमंड, आंखों में वहशी आत्मविश्वास। उसे पूरा यकीन था कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, खास तौर पर हादिया। इसी गुमान में वह फैजा को फोन करता है और जहरीले लहजे में अपनी रिहाई की खबर सुनाकर यह जताता है कि वह अभी भी उसी की कैद में है। मगर इस बार कहानी वैसी नहीं रहती जैसी वह समझ रहा था। फोन रखते ही फैजा के अंदर सालों का डर गुस्से में बदल जाता है। वह काशान को दो टूक जवाब देती है। उसकी धमकियां अब बेअसर हैं। उसके गुनाह भुलाए नहीं गए। जो जुल्म उसने किया उसका हिसाब जरूर होगा। उधर जब बतूल को यह पता चलता है कि काशान फिर से फैजा को परेशान कर रहा है, तो वह बिना देर किए आशिर को खबर देती है। आशिर का सब्र जवाब दे जाता है। बहन की हिफाजत अब उसके लिए सबसे ऊपर है और वह तय कर लेता है कि इस बार पीछे हटने का सवाल ही नहीं। इसी बीच हादिया खुद मोर्चा संभालती है। वह काशान को साफ
शब्दों में चेतावनी देती है। जेल से बाहर आ जाना बेगुनाही की मुहर नहीं है। मुजरिम जहां भी हो कानून की पकड़ से बच नहीं सकता, उसके हर गुनाह की सजा तय है। इसके बाद हादिया फजीला के पास जाती है। भावनाओं से भरी आंखों के साथ वह उन्हें अपनी मां मानकर दिल की बात कहती है। फजीला उसे गले लगाकर भरोसा देती है कि सच्चाई के साथ खड़े होने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। दूसरी ओर जिंदगी अपने रास्ते भी बनाती है। साहिल और नशीन अपने नए सफर के बारे में सोच रहे हैं। बतूल आशिर के घर लौट चुकी है और खुशियों की एक नई शुरुआत की आहट सुनाई देती है। मगर सवाल अब भी बाकी है, क्या हादिया काशान को उसके अंजाम तक पहुंचा पाएगी या काशान एक और जिंदगी तबाह करने में कामयाब हो जाएगा? फैसला वक्त करेगा। आपकी राय क्या है? क्या ऐसे गुनहगार को सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए।